ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गायत्री मंत्र लेखन साधना के बारे में। गायत्री मंत्र लेखन साधना क्या है, इसमें क्या क्या विशेष प्रतिबंध हैं, मंत्र लिखी हुई पुस्तिका को कहाँ रखना चाहिए, मंत्र लेखन कब करना चाहिए, मंत्र लेखन के नियम और विधि क्या है और मंत्र लेखन से क्या लाभ है। सबसे पहले ये बात समझ लेना जरूरी है कि गायत्री साधना मनुष्य मात्र के लिए सुलभ है और ये है भी अन्य सभी उपासनाओं में श्रेष्ठ और शीघ्र फलदायी। विज्ञान भी मानता है कि शब्द विज्ञान और स्वर शास्त्र की सूक्ष्म धाराएं गायत्री महामंत्र में जिस विज्ञान सम्मत ढंग से मिली हुई हैं, ऐसा संगम अन्य किसी मंत्र में नहीं हुआ है। साधनारत योगियों और तपस्वियों ने अपने प्रयोग परीक्षणों और अनुभवों के आधार पर जो तुलनात्मक उत्कृष्टता देखी है, उसी से प्रभावित होकर उन्होंने इस महाशक्ति की सर्वोपरि स्थिति बताई है। शास्त्रों में पग पग पर गायत्री महामंत्र की महत्ता प्रतिपादित है। देव्योपनिषद, स्कंद पुराण, ब्रह्म संध्या भाष्य, उष्णा संहिता, विश्वामित्र कल्प के पन्ने गायत्री जप की महिमा से भरे पड़े हैं। देवी भागवत में तो एकमेव भगवती गायत्री की माया का सुविस्तृत वर्णन है। गायत्री जप से सांसारिक कष्टों से मुक्ति तो मिलती ही है, गायत्री की सिद्धियां मनुष्य को अनेक प्रकार की भौतिक और दैवी संपदाओं से विभूषित कर देती है। जहाँ इसका इतना महत्व और पुण्य प्रभाव है, वहाँ गायत्री साधना के नियम, बंधन और मर्यादाएं भी हैं, जिसका अर्थ है 2 प्रहरों के संधि काल में की गई उपासना, अर्थात गायत्री उपासना के परिणाम सुनिश्चित करने के लिए नियम पूर्वक जप उपासना आवश्यक है। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हर किसी को प्रातः या सायंकाल का समय जप के लिए मिल जाए, ये आवश्यक नहीं है। रात को देर तक ड्यूटी करने वाले, महिलाएं, देर तक बैठने की जिन लोगों की स्थिति नहीं है, उनके लिए नियमित उपासना की सुविधा थोड़ी मुश्किल है। तो क्या ऐसे लोगों को माँ के अनुग्रह से वंचित रहना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। मनीषियों ने इस कठिनाई के समाधान के लिए मंत्र लेखन साधना का मार्ग निकाला है। जिन लोगों की आजीविका या अन्य किन्हीं बंधनों के कारण या किसी भी अन्य कारण की वजह से जप की व्यवस्था न हो सके, वे गायत्री मंत्र लेखन अपनाकर आत्म कल्याण का मार्ग अपना सकते हैं। इसके लिए अलग से उपासना गृह, वेशभूषा, स्थान वाली मर्यादाओं में छूट रखी गई है। स्वच्छता पूर्वक कहीं भी किसी भी समय बैठकर कोई भी मंत्र लेखन साधना शास्त्र सम्मत और फलप्रद बताई गई है। शास्त्र कहते हैं कि जप करने से मनुष्यों को सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु जप से भी ज्यादा मंत्र लेखन का महत्व है। यज्ञ से मंत्रों में प्राण आते हैं, जप से मंत्र जागृत होता है और लेखन से मंत्र की शक्ति आत्मा में प्रकाशित होती है। साधना से सिद्धि के अनेक मार्ग हैं, इसमें भी मंत्र लेखन ही विशेष श्रेष्ठ है। यदि श्रद्धा पूर्वक शुद्ध मंत्र लिखा जाए तो जप से 10 गुना फल देता है। प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक गायत्री मंत्र के लिखने से वेद माता गायत्री साधक पर बहुत प्रसन्न होती हैं। उपर्युक्त शास्त्र वचनों के आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि गायत्री मंत्र लेखन एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधना विधि है। इसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी प्रसन्नता पूर्वक भाग ले सकते हैं। इसमें कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। जब भी समय मिले मंत्र लेखन किया जा सकता है। जप की अपेक्षा मंत्र लेखन का पुण्य 10 गुना अधिक माना गया है। 24,000 जप के अनुष्ठान की भांति ही 2400 मंत्र लेखन का एक अनुष्ठान माना जाता है। मंत्र जप के समय हाथ की माला के मन के फिराने वाली उंगलियां और उच्चारण करने वाली जिह्वा ही प्रयुक्त होती है, किंतु मंत्र लेखन में हाथ, आंख, मन, मस्तिष्क आदि अवयव लगे रहने से
चित्त वृत्तियां अधिक एकाग्र रहती हैं तथा मन भटकने की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम होती है। मन को वश में करके चित्त को एकाग्र करके मंत्र लेखन किया जाए तो बड़ा ही लाभ मिलता है। इसी कारण मंत्र लेखन को बहुत महत्व मिला है। मंत्र लेखन के लिए गायत्री तपोभूमि मथुरा द्वारा सुंदर पुस्तिकाएं विशेष रूप से तैयार कराई गई हैं। सस्ते मूल्य की यह पुस्तिकाएं अपने शहर में स्थित शक्तिपीठ या प्रज्ञापीठ से लाई जा सकती हैं या फिर बाजार में मिलने वाली साधारण कॉपियों का भी मंत्र लेखन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। गायत्री तपोभूमि मथुरा से मंगवाना हो तो 1 या 2 पुस्तिकाएं मंगाने में डाक खर्च अधिक लगता है। इसीलिए कई लोग मिलकर इकट्ठे 25-50 प्रतियां मंगाएं या स्वयं मंगाकर परिजनों को उपहार स्वरूप भी दे सकते हैं। यज्ञ आयोजकों को भी अपेक्षित संख्या में मंत्र लेखन पुस्तिकाएं मंगाकर मंत्र साधना के इच्छुक भागीदारों को वितरित करना चाहिए। मंत्र लिखी पुस्तिकाएं प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति की तरह हैं, जिन्हें किसी भी अपवित्र स्थान में नहीं फेंक देना चाहिए। ये न केवल श्रद्धा का अपमान है किंतु एक प्रकार की उपेक्षा भी है। जिस प्रकार प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को विधिवत पवित्र तीर्थ स्थलों में प्रवाहित करने का विधान है, वही सम्मान इन पुस्तिकाओं को भी दिया जाता है। जिनके यहाँ इन्हें अपने घर पर स्थापित करने का उपयुक्त पवित्र स्थान न हो, वे ये पुस्तिकाएं गायत्री तपोभूमि मथुरा या नजदीकी गायत्री मंदिर में भेज सकते हैं। वहाँ इन मंत्र लेखन पुस्तिकाओं का प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल विधिवत आरती पूजन संपन्न करने की व्यवस्था है। मंत्र लेखन साधना में जप की अपेक्षा कुछ सुविधा रहती है। इसमें षट कर्म अर्थात पवित्रीकरण आदि नहीं करना पड़ता। किया जाए तो विशेष लाभ होता है और अगर न किया तो भी किसी भी स्वच्छ स्थान पर हाथ मुंह धोकर या पूजा स्थली पर आसन पर बैठकर मंत्र लेखन करना अच्छा है। अगर पद्मासन या सिद्धासन में बैठ सके तो ठीक, अन्यथा सुविधा अनुसार धरती पर, तखत पर या मेज कुर्सी पर बैठकर भी मंत्र लेखन का क्रम चलाया जा सकता है। स्थूल रूप कुछ भी बने, पर जो भी किया जा रहा है वो पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। मंत्र लेखन की कॉपी की तरह यदि इस कार्य के लिए पेन या कलम भी पूजा उपकरण की तरह अलग रखी जाए तो अच्छा है। सामान्य क्रम भी लाभकारी तो होता ही है। संक्षेप में समझे तो गायत्री मंत्र लेखन के नियम इस प्रकार हैं। गायत्री मंत्र लेखन करते समय गायत्री मंत्र के अर्थ का मन ही मन चिंतन करना चाहिए। मंत्र लेखन में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट व शुद्ध मंत्र ही लिखना चाहिए। मंत्र लेखन पुस्तिका को स्वच्छता के साथ उपयुक्त स्थान पर ही रखना चाहिए। मंत्र लेखन के लिए पेन भी अलग रखें। मंत्र लेखन किसी भी समय किसी भी स्थिति में कोई भी व्यस्त या अस्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। अब जानते हैं गायत्री मंत्र लेखन से लाभ के बारे में। मंत्र लेखन में हाथ, मन, आँख एवं मस्तिष्क रम जाते हैं, जिससे चित्त एकाग्र हो जाता है और एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। मंत्र लेखन में भाव चिंतन से मन की तन्मयता पैदा होती है। इससे मन की उच्छृंखलता समाप्त होकर उसे वश में करने की क्षमता बढ़ती है। इससे आध्यात्मिक एवं भौतिक कार्यों में व्यवस्था व सफलता की संभावना बढ़ती है। मंत्र के माध्यम से ईश्वर के असंख्य आघात होने से मन पर चिर स्थायी आध्यात्मिक संस्कार जम जाते हैं, जिनसे साधना में प्रगति व सफलता की संभावना सुनिश्चित होती जाती है। जिस स्थान पर नियमित मंत्र लेखन किया जाता है, उस स्थान पर साधक के श्रम और चिंतन के समन्वय से उत्पन्न सूक्ष्म शक्ति के प्रभाव से एक दिव्य वातावरण पैदा हो जाता है, जो साधना के क्षेत्र में सफलता का सेतु सिद्ध होता है। मानसिक अशांति, चिंताएं मिटकर शांति का द्वार स्थायी रूप से खुल जाता है। मंत्र योग का ये प्रकार मंत्र जप की अपेक्षा सुगम है। इससे मंत्र सिद्धि में अग्रसर होने में सफलता मिलती है। इससे ध्यान करने का अभ्यास सुगम हो जाता है। मंत्र लेखन का महत्व बहुत है।
इसे जप की तुलना में 10 गुना अधिक पुण्य फलदायक माना गया है। साधारण कॉपी और साधारण कलम, स्याही या पेन से गायत्री मंत्र लिखने का नियम उसी प्रकार बनाया जा सकता है जैसा कि दैनिक जप एवं अनुष्ठान का व्रत लिया जाता है। सरलता ये है कि नियत समय पर नियत मात्रा में करने का उसमें बंधन नहीं है और न यही नियम है कि इसे स्नान करने के उपरांत ही किया जाए। इन सरलताओं के कारण कोई भी व्यक्ति अत्यंत सरलता पूर्वक इस साधना को करता रह सकता है। गायत्री मंत्र लिखते समय मौन रहा जाए। दिन में लिखना हो तो सूर्य के सम्मुख, रात्रि में लिखना हो तो घी के दीपक के प्रकाश में लिखा जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सुविधा अनुसार जैसा बन पड़े वैसा लिखें। सर्वसाधारण के लिए गायत्री मंत्र लेखन अति सरल साधना के रूप में है। इसमें किसी प्रकार का प्रावधान न होना एक बहुत बड़ी बात है। इसे किसी भी सुविधा के समय किया जा सकता है। शुद्धता का यथासंभव ध्यान तो रखा ही जाना चाहिए, पर वैसा न बन पड़े तो इसमें किसी अशुभ की आशंका की आवश्यकता नहीं है। बीमार लोग इसे चारपाई पर बैठे बैठे भी लिख सकते हैं। रोग शैया पर पड़े पड़े कितने ही लोग मंत्र लेखन अनुष्ठान पूरे कर लेते हैं और उसके आत्मिक तथा सांसारिक सत्परिणाम प्राप्त करते हैं। जब साधना में मंत्रोच्चार शुद्ध होना आवश्यक है, अनुष्ठानों में मार्गदर्शक एवं संरक्षक की आवश्यकता पड़ती है। साधना में करी हुई त्रुटियों का निराकरण करने के लिए या तो स्वयं तर्पण मार्जन करना पड़ता है या फिर दोष परिमार्जन का उत्तरदायित्व किसी उपयुक्त संरक्षक पर छोड़ना पड़ता है। इन्हीं कारणों से गायत्री की विशिष्ट एवं सफल साधना के लिए तपस्वी एवं अनुभवी गुरु की तलाश करनी पड़ती है, क्योंकि अगर ये व्यवस्था न बन पड़े तो अभीष्ट सत्परिणाम में कमी रह जाती है। पर मंत्र लेखन में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इसका शुभारंभ बिना किसी मार्गदर्शक या गुरु की सहायता के स्वेच्छा पूर्वक अपने आप किया जा सकता है। इसमें नर नारी, बाल वृद्ध, रोगी निरोग, जाति वंश जैसा कोई बंधन उन रूढ़िवादी लोगों की दृष्टि से भी नहीं है जो इस महामंत्र पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाते हैं। विवेकशीलता की दृष्टि से तो गायत्री मंत्र मनुष्य मात्र का है और उसकी साधना सभी कर सकते हैं। उच्चारण की शुद्धता में स्वर तंत्र का सही होना और किस अक्षर को किस प्रकार बोला जाए यह अभ्यास करना आवश्यक है। दीक्षा में यही शुद्धि कराई जाती है, किंतु मंत्र लेखन में इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। लेखन में अक्षर शुद्ध हैं या नहीं ये ध्यान तो रखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त और कोई झंझट इसमें नहीं है। अक्षरों की अशुद्धि न होने पावे इसके लिए मंत्र लेखन कॉपियों में ऊपर की पंक्ति में गायत्री मंत्र छपा होता है। उसको देखकर लिखने में अक्षरों की अशुद्धि की भी आशंका नहीं रह जाती। मंत्र लेखन में सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि उसमें सब ओर से ध्यान एकाग्र रहने की व्यवस्था रहने से अधिक लाभ होता है। जप में तो केवल जिह्वा का ही उपयोग होता है और यदि माला जपनी है तो उंगलियों को काम करना होता है। ध्यान साथ साथ न चल रहा हो तो मन इधर उधर भटकने लगता है, किंतु मंत्र लेखन से सहज ही कई इंद्रियों का संयम निग्रह बन पड़ता है। हाथों से लिखना पड़ता है, आंखें लेखन पर टिकी रहती हैं, मस्तिष्क का उपयोग भी इस क्रिया में होता है। ध्यान न रहेगा तो पंक्तियां टेढ़ी एवं अक्षर ऊंचे नीचे छोटे बड़े होने का डर रहता है। ध्यान न टिकेगा तो मंत्र अशुद्ध लिखा जाने लगेगा, अक्षर कुछ के कुछ बनने लगेंगे। लेखन में सहज ही ध्यान का समावेश अधिक होने लगता है। जप और ध्यान के समन्वय से ही उपासना का समुचित फल मिलने की बात कही गई है। ये प्रयोजन मंत्र लिखने में अनायास ही पूरा होता रहता है। मंत्र लेखन की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जिस स्थान पर ये कॉपियां स्थापित की जाती हैं वहाँ इनका नित्य पूजन होता है। वो स्थान एक विशेष अध्यात्म शक्ति से संपन्न बन जाता है। गायत्री तपोभूमि मथुरा में करोड़ों हस्तलिखित गायत्री मंत्र रखे हुए हैं। ये हजारों वर्षों तक सुसज्जित रूप से सुरक्षित रखे रहेंगे और इनका नित्य पूजन होता रहेगा।
इन मंत्रों को प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री देखते और प्रकाश एवं प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। इन मंत्र लेखन कॉपियों के पन्नों में साधकों की आंतरिक श्रद्धा एवं तपस्या लिपटी रहती है। इसीलिए ये कागज सूक्ष्म सतोगुणी शक्ति संपन्न एवं प्रकाश पुंज बनकर जहां उन्हें स्थापित किया जाए, उस स्थान के वातावरण को बड़ा ही प्रभावशाली एवं शुद्ध बनाते हैं। उस स्थापना स्थान में प्रवेश करने वाला, निवास करने वाला व्यक्ति तुरंत ही एक असाधारण शक्ति उसी प्रकार प्राप्त करता है जैसे गर्मी से सताया हुआ व्यक्ति बर्फ खाने में घुसकर और सर्दी से कांपता हुआ व्यक्ति जलती हुई भट्टी के पास बैठकर प्रसन्न होता है। गायत्री तपोभूमि में जो लोग गए हैं और वहां ठहरे हैं, उन्हें वहां के सूक्ष्म वातावरण की पवित्रता एवं दिव्य प्रभाव शक्ति का अनुभव निश्चय ही होता है। इसका बहुत कुछ श्रेय गायत्री मंत्र लेखन की स्थापना को है। साधारण जप से भी लाभ है, पर मंत्र लेखन की यह विशेषता सबसे बड़ी है कि जहां उसकी स्थापना की जाती है, उस स्थान का वातावरण चिरकाल तक आत्मशक्ति से प्रभावित रहता है और उसका उपयोग अनेकों लोगों की मानसिक स्थिति को सुधारने में होता रहता है। यदि 2400 ही मंत्र लिखने हैं तो पूरा होने पर, और यदि मंत्र लेखन साधना को नियमित चलाना है तो जब कॉपी भर जाए तब अपने पास के शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ में दे आना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।